नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार एएनएम 10/709 का जो केस है ना, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और हम लोग खुद परेशान हो चुके हैं इस केस को लेकर के। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कि यह जो है केस खत्म हो, क्योंकि उनसे इस केस से उनका काम चल रहा है। देखिए अब क्या हुआ है, नया अपडेट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में एक आईए फाइल किया गया है और उस आईए में जो है भर्ती रद्द कराने पर सहमति दे दी गई है और इसको लेकर 15 जुलाई को जो है कोर्ट में जो इसकी सुनवाई होने वाली है। तो क्या होगा, आखिर जो लोग ज्वाइन किए हैं क्या उनके ऊपर भी असर पड़ जाएगा? भर्ती रद्द कराने की क्या तैयारी शुरू हो चुकी है? आगे क्या होगा, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो आप अगर इस केस से जुड़े हुए हैं तो ही आप इस वीडियो को देखिएगा, अगर आप जुड़े हुए नहीं है तो आप इस वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि समय बहुत कीमती है। बहुत कीमती समय निकाल करके ये जो अपडेट देना पड़ता है। इसके पीछे रीजन ये है कि हम लोग हाई कोर्ट से इस केस को देखते आ रहे हैं और इस बीच में जो है छोड़ देना थोड़ा सा हमें दिक्कत लगता है। तो ये देखिएगा, ये मामला क्या है। अब मामला ये पहुंचा है कि ये जो है, आपको पता है कि सरकार ने क्या किया था कि 2018 नियमावली और 2023 नियमावली को खत्म कर दिया था और एक नया जो है कहा था कि हम 2025 नियमावली से इस भर्ती को हम पूरा करने जाएंगे। इसको लेकर क्या हुआ कि जो है क्वालिफाइड की तरफ से एक रीट फाइल किया गया और उस रीट के फाइल होने के बाद सरकार बैकफुट पे आई और सरकार ने एक 4 पेज का जो सारा चीज सबमिट किया, वहां पे एक एफिडेविट सबमिट किया और उस पेज में बता दिया कि जो है तो 2018 नियमावली से तो हम पूरा कर ही नहीं सकते हैं और फिर जो है सरकार यू टर्न लेती है और 2023 के सपोर्ट में आ जाती है। वही बात यहाँ पे लिखी गई है। मेहता जी जो लिखे हैं यहाँ पे, देखिए क्या लिखे हैं ये बात, थोड़ा सा इनकी बात को भी बता देते हैं। जो है कहा गया है कि बिहार के तमाम एएनएम सिस्टर को बताना चाहता हूं कि आपके केस की अगली सुनवाई 15 जुलाई को है। ठीक है, इसमें जो है सिर्फ अंजलि जी और पूजा जी के सेल्फी पे सुनवाई होगा। वैसे जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग केस बहुत ही नाजुक मोड़ पे, बिल्कुल मुझे भी ऐसा कभी कभी लगता है कि क्या ही हो गया इस केस का, कितनी जो है मतलब जल्दबाजी में हम लोगों ने ज्वाइन करा। ऐसा लगता था कि जो है अगले हेयरिंग में ये केस खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। लोग मॉडिफिकेशंस के नाम पे, आईए के नाम पे बस डिले पे डिले करवाना चाह रहे हैं और इसमें कुछ है नहीं। बस देखिए मैं बता दूं, अगर एक व्यक्ति कोई नौकरी करेगा ना तो पूरे सर्विस में 2 करोड़ रुपए कमा पाएगा अप्रॉक्स। ठीक है, मतलब अगर उम्र 35-40 साल हो गए, लेकिन यहाँ पे 1 महीने में हो जाएगा। तो ये जो चीजें है ना, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन क्या कीजिएगा। अब किसी को तो रोका तो नहीं जा सकता है। यहाँ पे मामला ये है कि देखिए 2025 नियमावली वाले वैकेंसी को रद्द कराने, देखिए ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सरकार ने 2025 नियमावली ला करके वैकेंसी को ही रद्द करने, सिरे से विज्ञापन निकालने के लिए बीटीएससी को सूचना भेज दिया था। इस तरीके से बातें चली थी कि जो है 2018-23 रद्द करके और 2025 नियमावली लाएंगे। ये इस बात में सच्चाई भी है क्योंकि नियमावली सरकार ने जारी कर दिया था, लेकिन हम लोग वेट किए, जिसके कारण सरकार फिर 2023 के समर्थन में आ गई। इस तरीके से ये सारी चीजें हुई। लेकिन 2018 की तरफ से लड़ने वाले अपनी स्थिति को खराब होता देख वैकेंसी को रद्द कराने के लिए अपनी सहमति दे दी है। ये बात बिल्कुल सच है और इसका मैं प्रूफ भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे जो कहा गया है कि जिसके लिए विपक्ष की तरफ से जो सीनियर पे सीनियर रखे जा रहे हैं और साथ ही साथ उनका अब यही मानना है कि हमारा नहीं तो किसी का नहीं हुआ, इस बेस पे काम कर रहे हैं। हालांकि आजकल आप देखते होंगे, इसलिए कोई 1 ताला घर बना लेता है तो कोई नहीं चाहता कि हम 2 ताला बनवा ले, चाहता है कि इसका जो है कैसे ग्राउंड पे लेके आ जाए। यही बात है, नौकरी हो गई क्वालिफाइड को, भाई नौकरी करने तो खुद कहो पढ़ने लिखने के लिए, भर्ती तो आएगी, नौकरी हो जाएगी, लेकिन नहीं, हमारा नहीं तो किसी का नहीं वाला मामला है। और यही मामला जो इस भर्ती को फंसा रहा है और मैंने आपको बताया ही कि पूरे सर्विस में जितना नहीं कमा पाएंगे आप 1 महीने में इसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बाकी यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं दिखा ही देता हूँ आप लोगों को जो बातें कही गई है। मतलब ना होता है कि मन उब गया है इस केस से लेकर के। हम लोग का भी यह प्रस्तुत किया गया है कि बिहार राज्य द्वारा सबसे अच्छा यह किया जा सकता था, यानी जो है राय दिया गया है कि सबसे अच्छा यह किया जा सकता है कि जो बिहार राज्य दिनांक 15/4/2025 को दिए गए हलफनामे के अनुसार नया विज्ञापन जारी करके 2025 कैडर नियमों के तहत आगे बढ़ता, यानी 2018 भी रद्द करता और 2023 भी रद्द करता। ये बातें मैं नहीं कह रहा, मैं तो अपने मन से कुछ कहता ही नहीं हूँ। जो चीजें लिखी गई है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, 2025 कैडर नियमों के साथ आगे बढ़ता। हालांकि बिहार राज्य ने प्रतिवादियों के अर्जित निहित अधिकारों को कम करने और संवैधानिक न्यायालय द्वारा पारित 2 न्यायिक आदेशों को विफल करने और रोकने के लिए पक्षपात के आधार पर 2023 कैडर नियमों के अनुसार नियुक्ति के साथ साथ मनमाने ढंग से आगे बढ़ा और सीधे न्यायिक स्वामित्व की आंखों में धूल झोंकी। इस तरीके से इन्होंने बातें कही है। यानी कुल मिलाकर ये कहना है कि जो है जिसका अगर ना हाई कोर्ट के सिंगल बेंच और डबल बेंच में जीत जाए, वो सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर का बदलाव नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें ही
ही नियुक्ति देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बना ही इसलिए है कि अगर उसे लगेगा सुप्रीम कोर्ट को कि जो हाई कोर्ट और जो है और सिंगल बेंच और डबल बेंच के जजमेंट में कुछ मॉडिफिकेशंस की जरूरत है तो करेगा। सुप्रीम कोर्ट इसीलिए तो बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब ही क्या है, जबकि हाई कोर्ट के ही सारे मामले को यहाँ पे लागू कर दिया जाए। वो जो माननीय जज साहब होते हैं वो देखते हैं कि किस एंगल से क्या बातें निकल कर आती है, वो लोग उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। यही बात है और कुछ बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो है यहाँ पे पक्षपात किया गया है। जो एज पर रूल की होना चाहिए तो वो किया गया है। और लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इनका अब कहना है कि भर्ती को ही रद्द किया जा सकता था। तो कुल मिलाकर आप यही समझिएगा कि जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं और जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, देखिए जो क्वालिफाइड हैं नहीं ज्वाइन किए उनके लिए ये होता है। जो लोग ज्वाइन किए गए हैं मैं कहता हूँ कि अभी भी आप यूनिटी बना के रखें और अपने लीडर को भी बोलिए कि थोड़ा ठीक ठाक एक वकील रखें, ठीक है, ताकि जो है स्थिति और वहाँ पे बेहतर हम लोग प्रस्तुत कर पाएँ। और हमें जो खबर अब तक मिली है, जैसे कि हम लोग ज्वाइन की जो खबर मिली थी कि अब ज्वाइन कराया जा रहा है, हम लोग अंतिम फाइनली जो जजमेंट आए, फाइनली रूप से जब जजमेंट आए उस समय एकदम बिल्कुल ठप्पा मार दिया जाए कि क्वालिफाइड है और ये 60 साल के लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बाकी किसी को हम लोग रोक नहीं सकते हैं कि आप आइए में जाइए मत जाइए, इतना दीजिए उतना दीजिए, सबका अपना निजी मामला हो सकता है और सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, ठीक है। फिलहाल आपको एक ही बात बताएंगे कि 2018 वाले का यही कहना है कि हमारा नहीं तो किसी का नहीं, उस बेस पर आगे बढ़ रहे हैं। और जो है ऐसा लगता है कि जो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इस चीज को बचाने के लिए आपको एक अच्छे से अच्छे वकील को रखना ही होगा। तो फिलहाल यही बात है, यही सारी चीजें हैं जो दिन पर दिन कुछ ना कुछ होते रह रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो आप लोग जो भी क्वालिफाइड हैं अभी थोड़ा सा आप शांति से न रह के यूनिटी बना के रखिए, जब जरूरत पड़े तो आप जरूर साथ दीजिए, ठीक है। और जो मेहता जी कहे हैं बात तो मुझे इनकी अच्छी लगी है कि इन्होंने कहा है कि जो है आप देखिएगा जिसके लिए विपक्ष की तरफ से सीनियर पे सीनियर रखे जा रहे हैं और यहाँ पे जो है क्वालिफाइड की तरफ से कोई अच्छा सीनियर नहीं रखा जा पा रहा है, इसके पीछे रीजन ये है कि आप लोगों का जो है कम सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, भयावह हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्योंकि पता ही आपको आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।